हेलो दोस्तों। तो हम आ गए हैं हम दूसरा वीडियो लेके आ गए हैं 4 एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1 का। ठीक है, इसमें हम क्या किए थे, 1 नंबर का सारा सवाल हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, और 2 नंबर का भी हम 1 नंबर बता चुके थे। अब इसमें जो हम बताएंगे आप लोगों को, 2 नंबर का 2 नंबर बताएंगे। ठीक है, फिर 3 नंबर बताएंगे। और आप लोग खास करके ध्यान से देखिएगा इस हिसाब को किस तरह से सॉल्व किया था। बहुत ही आसान है। ठीक है, खास करके जो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं तुम लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ये बहुत ही आसान है और इसको कितना इजी से हम बनाते हैं भी तुम लोग ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने से सवाल को पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं क्या कह रहा है सवाल। 2 नंबर का 2 नंबर पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। ठीक है, 306 दिया हुआ है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको समझना है इसमें कि पूर्णांक में समझना है क्या कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक दोस्तों ये होता है, पूर्णांक 2 तरह से होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक होता है और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बोर्ड में समझ लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ, अगर पूर्णांक संख्या समझना है तो हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या जो होता है, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ऋणात्मक पूर्णांक हम लिख चुके हैं। धनात्मक में क्या होता है कि धनात्मक में जितना भी संख्या प्लस वाला होता है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जाएगा अनंत तक। जितना भी प्लस वाला मान होता है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे सर, तो जितना माइनस वाला मान होगा, -3, -4, -5, -6, इस तरह से जितना भी माइनस वाला संख्या होगा इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब सवाल में दिया हुआ था कि 2 क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत जब भी हम लेंगे दोस्तों, तो पहले हमको लेना है, एक को x मानना है और दूसरा हम लेंगे x+1। क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इसी को हम बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो अगर किसी भी संख्या को अगर हम पहले x मान लेंगे तो दूसरा संख्या हम हमेशा x+1 लेंगे। फिर तीसरा संख्या क्या लेंगे दोस्तों, x+2 लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमागत। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा मैथ एक बार सवाल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ, आस पर लिखा हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग उसको मान लेंगे, इस तरह से मान लेंगे। पहले इसको मान लेना है। क्या मानना है, सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। पहली मान ली दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी मानेंगे। इसलिए दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, x+1 होगा। क्योंकि क्रमागत बोला है तो पहले x माने तो इसमें x+1 दूसरा क्रमागत हो जाएगा। अब प्रश्न से यहाँ लिखेंगे
प्रश्न से। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से, या तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब क्या बोला था हिसाब में कि दो धनात्मक संख्या का जो है गुणनफल x + 1, ये दो संख्या हो गया, और इसका जो है गुणनफल दिया हो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बराबर 306 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। इसको हल करेंगे हम, क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। अब x गुना x करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर के जगह बराबर और 306। अब क्या करेंगे, 306 के इस पर करेंगे, यहाँ x² लिख दिए प्लस x लिख दिए, 306 प्लस में इसको इस पर करेंगे, आ जाएगा -306, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे दोस्तों, इसको कुछ नहीं करेंगे, और इसी ई हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को स्टूडेंट, जितने मेरे स्टूडेंट इसको उतारना अच्छा से, ठीक है। इसके बाद दूसरा हिसाब बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।